क्या आप भी ऐसी सोच में फंसे रहते हैं जो खत्म ही नहीं होती? क्या आपने खुद से कभी पूछा है, क्यों मैं चीजों को छोड़ नहीं पाता? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं निक ट्रेंटन की जबरदस्त किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की, जो हमें सिखाती है कि ओवरथिंकिंग, चिंता और नकारात्मकता से आजादी कैसे पाएं। अध्याय 1, ओवरथिंकिंग क्या है? लेखक कहते हैं, ओवरथिंकिंग यानी जब हमारा दिमाग एक ही बात को बार बार सोचता है, बिना किसी नतीजे के। ये मानसिक थकावट, चिंता और फैसले लेने की शक्ति को कमजोर कर देता है। उदाहरण, मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया, शायद लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। ऐसे विचार लगातार घूमते रहते हैं। समाधान, खुद को रोकिए। क्या ये सोच अभी जरूरी है? पूछिए। ध्यान को वर्तमान पर लाइए। अध्याय 2, नकारात्मक सर्पिल से बाहर निकलें। निक बताते हैं कि जब हम एक नकारात्मक सोच को पकड़ लेते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी बन जाती है, जिसे वो कहते हैं नेगेटिव स्पाइरल। उदाहरण, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। ये गिरती हुई सीढ़ियां हैं। टिप: नेगेटिव सोच को पहचानिए, उसे सवाल करें और सही तथ्यों के साथ मुकाबला करें। अध्याय 3, माइंडफुलनेस, अभी में जियो। लेटिंग गो की असली शक्ति है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस यानी माइंडफुलनेस। ये अभ्यास सिखाता है कि हम भूतकाल की गलती और भविष्य की चिंता से खुद को आजाद करें। टिप्स: रोज 5 मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान दें। खाने, चलने, बात करने में पूर्ण ध्यान रखें। अध्याय 4, खुद से करुणा। निक ट्रेंटन कहते हैं, लेटिंग गो का पहला कदम है खुद के प्रति दयालु बनना। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक हम मानसिक आजादी नहीं पा सकते। अभ्यास: खुद से ऐसे बात करें जैसे किसी दोस्त से करते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हुई लेकिन मैं सीख रहा हूं, ये कहना सीखें। अध्याय 5, पुराने पैटर्न तोड़ना। हमारी आदतें और सोचने का तरीका बचपन से बना होता है। जब तक हम इन्हें पहचान कर तोड़ते नहीं, तब तक हम खुद को दोहराते रहेंगे। प्रैक्टिकल एक्टिविटी: अपनी ऑटोमेटिक सोच लिखें, फिर सोचिए, क्या यह सच में मेरी सोच है या मेरे अनुभवों की छाया। अध्याय 6, नियंत्रण छोड़ना सीखे। लेटिंग गो का मतलब है ये स्वीकार करना कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। निक कहते हैं, पीस इज फाउंड नॉट इन कंट्रोल बट इन सरेंडर। सीख: रिलेशनशिप, रिजल्ट्स और दूसरों की राय को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी प्रतिक्रिया पर काम करना है। अध्याय 7, भावनात्मक आजादी। लेटिंग गो का अंतिम लक्ष्य है इमोशनल फ्रीडम। जब हम ओवरथिंकिंग से बाहर आते हैं, अपने विचारों के पीछे के सच को पहचानते हैं और खुद से करुणा रखते हैं, तभी हम सच में आजाद होते हैं। अंतिम मंत्र: जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, और जो अभी है उसमें पूरी तरह जियो। अंतिम शब्द: द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है।